निरासन का बैग आसन का बैग अरिहंत भगवंत महिमा सिद्धार्थ
गुरुवर ये समझाए तुझको, श्रावक धर्म निभाना ओ सुन प्यारे परदेसी, कि जानी तेरी ये जिंदगी, ओ सुन प्यारे परदेसी, कि जानी तेरी ये जिंदगी। आजा प्यारे मनवा प्रभु के दर्शन तू बाजा, अरिहंतों का नाम सुमर ले सिद्ध प्रभु गुण गा, नेक कर्म तू कर ले बंदे, याद करेगी दुनिया, ये छोटी सी जिंदगी है, प्रभु नाम ले बंदिया ओ सुन प्यारे परदेसी, कि जानी तेरी ये जिंदगी, ओ सुन प्यारे परदेसी, कि जानी तेरी ये जिंदगी, ओ सुन प्यारे परदेसी, कि जानी तेरी ये जिंदगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, चार चरणानी गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की। श्री उत्तराखंड सूत्र की मंगलमय वाचना आप सभी के समक्ष चल रही है। इसमें आप सभी ने कल चतुर्थ अध्ययन तक इसकी वाचना को, इसकी व्याख्या को श्रवण किया। आश्विन सुदी पूर्णिमा और कार्तिक प्रतिपदा की स्वाध्याय काल होने के कारण शास्त्र की मूल वाचना नहीं हो पाएगी। आज प्रतिपदा होने के कारण आज भी इसकी वाचना नहीं हो सकेगी। इसलिए हम इसकी व्याख्या को समझेंगे, जानेंगे कि प्रभु महावीर स्वामी ने 5वें अध्ययन में क्या फरमाया है और हम सभी को क्या निर्देश दिया है। वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व हम सभी मिलकर बोलेंगे, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना दो, जीवन धन्य बना दो, जीवन धन्य बना दो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी,
अकाम मरण नाम का ये अध्ययन। बंधुओं, इसके नाम से ज्ञान होता है अकाम मरण। हमारे जीवन का जो अंतिम मरण है वो कैसा होना चाहिए, प्रभु महावीर यही बताना चाह रहे हैं। जीवन तो मिल गया, हम इस संसार में कब आए, कैसे आए, ये हमें ज्ञात नहीं। जब हम आए तब हमने क्या किया, हम क्या कर सकते थे, ये भी हमें ज्ञात नहीं। जब हमने होश संभाला, हम बड़े हुए, धीरे धीरे हमारा जीवन आगे बढ़ा, ये सब हमें याद है। हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। जो हमने पाना चाहा शायद वो हमने प्राप्त भी कर लिया। जो हम बनना चाहते थे शायद हम वो बन भी गए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खो भी चुके हैं। बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसा भी होगा जो आज हम ये सोचते हो, काश उस समय मेरे पास और वक्त होता तो मैं ये कर सकता। कुछ लोग आज सोचते हैं कि महाराज हमारे समय में तो पढ़ाते नहीं थे, अगर हमें पढ़ाया जाता तो हम बहुत बड़े अफसर बन जाते, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये बन जाता। जीवन को सेट करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए इंसान प्रयत्न करता है, सफल भी होता है, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है, अपना अंतिम मरण सुधारना भूल जाता है। बंधुओं, पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है वो अंतिम मरण। आपने जीवन कैसा जिया, आपने जीवन किस तरह से जिया, किन भावनाओं से जिया, लेकिन अंतिम मरण आपका कैसा रहा, ये सबसे मुख्य बात है। तो भगवान ने इस अध्ययन में हमारे मरण को इंगित किया है कि इंसान का मरण कैसा है। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें ये जाननी चाहिए, मरण कितने प्रकार का है। संपीड़ित दुबे खाना अखाया अकाम मरण और सकाम। अकाम मरण बंधुओं, जीव जीना तो चाहता है, लेकिन जीना कैसे है, वो पूरी जिंदगी अज्ञानता में व्यतीत कर देता है। पैसा मिला, उसका उपभोग किया, ऐश मौज मस्ती हुई, जो मन में आया वो उसने खाया, जो मन में आया उसने पहना, जो मन में आया उसने क्रियाएं की, जो मन में आया वैसा उसने जीवन जिया। ऐसा वो व्यक्ति जो बिना विवेक के जीवन जीता है, जो सिर्फ जीवन जीने में ही विश्वास रखता है, जो लोक परलोक से अनभिज्ञ
सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, ये जो साधन है पंचांगी तप करना, आदि तपस्याएं करना, ये स्वर्ग की इच्छा से भी तपस्याएं करते हैं। तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी तपस्या विवेक रहित है, अज्ञानता पूर्ण है। इनका जो मरण होता है बाल मरण होता है। एक है अबाल मरण, जो भगवान महावीर यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई हुई विधि का पालन करते हैं। संयम का पालन करना, श्रावक के व्रतों का पालन करना, जैसे भगवान ने बताया बिल्कुल वैसे ही पालन करते हैं, लेकिन उनकी मोक्ष में जाने की कोई इच्छा नहीं। मोक्ष की कामना से वो कोई काम नहीं करते, लेकिन जीवन वैसे ही जीते हैं जैसे भगवान ने बताया हो। ऐसे अभवी कृष्ण मिथ्यात्वी मनन को अबाल मनन कहते हैं। वो अपना अगला जन्म तो सफल बना लेते हैं, कोई उत्कृष्ट देवलोक मिल जाएगा, कोई बड़ा देवलोक मिल जाएगा, लेकिन वो मोक्ष की कामना से जब तपस्या नहीं करते, साधना नहीं करते, ऐसे उन जीवों का अबाल मरण होता है। एक है सकाम, जो जीव विवेक से ज्ञान पूर्वक साधु जीवन को जीते हैं, श्रावक धर्म को जीते हैं, अंतिम समय में संसारा आदि के साथ अपना मरण करते हैं, जो मोक्ष के अभिलाषी होते हैं, ऐसे जीवात्माओं का सकाम मरण होता है। बंधुओं, और इस तरह से ये जीवात्माएं उत्कृष्ट देवलोकों में विराजमान होती हैं। तो इस तरह से इस अध्याय में अकाम मरण और सकाम मरण का वर्णन किया गया है। हमारा अंतिम मरण कैसा हो? बंधुओं, जो अकाम मरण वाले जीव हैं वो नरक, त्रियंच आदि गतियों में उत्पन्न होते हैं। जो बाल मरण वाले जीव हैं वो मनुष्य और देव गतियों में उत्पन्न होते हैं। जो अकाल मरण वाले जीव हैं वो भी देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। और जो सकाम मरण वाले जीव हैं वो या तो अनुत्तर विमानों में या मोक्ष गति में उत्पन्न होते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा मरण कैसा होना चाहिए। जीवन आपने जी लिया बंधुओं, लेकिन अगर हमारे जीवन का जब वो पहलू आए, उस समय हमें क्या करना है, किस तरह से निरासक्त भाव से हमें वो जीवन जीना है, हमें ये सोचना है। उस अंतिम समय में प्रतिदिन हमारा ये चिंतन होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। कब ये मृत्यु आ जाए और हम अकाम मरण को प्राप्त हो जाए। मान लो हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी दुर्घटना आदि में शिकार हो जाए, किसी बीमारी में, किसी वेंटिलेटर आदि पर हमारा मरण हो, तो ऐसे में वो मरण अकाम मरण हो जाएगा। फिर अकाम मरण होने से हमारी गतियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए हमें प्रतिदिन ये चिंतन करना चाहिए कि मैं अलग हूँ, मेरी ये आत्मा अलग है, मेरा ये शरीर अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। मुझे किसी के प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं है। मैंने अपने मन से, वचन से, काया से इस धन का भी त्याग कर दिया है। इस प्रॉपर्टी से मेरा कोई लगाव नहीं है। ठीक है, मैं संसार में हूँ, लेकिन निरासक्त भाव से हूँ, क्योंकि कल को हमारा मरण हो तो हम उन चीजों के प्रति आसक्त हैं। ये परिवार कुछ दिनों का है, जब तक आँख खुली है तब तक ये परिवार मेरा है। जब आँख बंद हो जाएगी फिर कौन किसका सगा
ऐसा वो व्यक्ति यदि हमसे दूर हो जाए, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु होने के बाद क्या हमें चिंता रहती है? पता नहीं उसने अगले जन्म में खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, पता नहीं उसको क्या पहनने के लिए वस्त्र मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, पता नहीं उसको रहने के लिए कोठी मिली होगी या नहीं मिली होगी। यहाँ उसका इतना ख्याल रखते थे धूप ना लग जाए, कहीं खांसी जुकाम ना हो जाए। अगले जन्म में कौन उसका ध्यान रखेगा? वहां कोई हम उसके साथ थोड़ी जाएंगे। जब मन में ये भावना आ जाएगी, मेरा शक्ति भावना, बंधुओं ये भाव लाना बहुत जरूरी है। जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है तभी हमारा मन सुधर सकता है, और नहीं तो ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, कला कलेश पूर्ण हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ऐसे मरण, वो मरण बंधुओं एकाम मरण हो जाता है। सकाम मरण लेकर आना है, हमें अपने इस जीवन को सफल बनाना है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव न रहे, कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव न रहे। मरते समय हम हर चीज से विलग होकर, निरासक्त होकर मृत्यु को प्राप्त करें। एक माता जी मृत्यु की शैया पर पड़ी हुई, उनके पोते आए, कहने लगे महाराज जी के पास जी मंगल पाठ सुना दो। माता जी को संती सांस से ले लिए, संत गए मंगल पाठ सुनाने के लिए। और संतों का तो काम है व्यक्ति का मरण सुधारना। उन्होंने कहा माता जी सभी चीजों का त्याग कर दो, जो भी आपके पास वस्त्र है, सोने के जेवर है, प्रॉपर्टी है, जिस जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, सभी चीजों का त्याग कर दो। पहले की अच्छा, सभी से क्षमा याचना कर लो, 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना कर लो। महाराज ने क्षमा याचना करवाई, उन्होंने की। अब सभी अपने बेटे बहुओं से क्षमा याचना कर लो, बड़े बेटे, छोटे बेटे, तीसरे बेटे, दूसरे बेटे, सभी से क्षमा याचना होगी। सभी बहुओं से क्षमा याचना करो, बड़ी बहू से हो गई, मझली बहू से होगी, तीसरे नंबर की बहू से होगी, नंबर आया चौथी बहू का। कहने लगे महाराज जी सबसे क्षमा याचना करूंगी, छोटी बहू से क्षमा याचना नहीं करूंगी। कहने लगे महाराज जी मरने वाली हो रही हो, और ये क्या मतलब हुआ छोटी बहू से क्षमा याचना नहीं करूंगी? कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी इससे मैं क्षमा याचना। इसलिए ना मुझे उस दिन ये बात कही थी, उस दिन के बाद तो मुझे इसको देखने का मन भी नहीं करता। महाराज कहने लगे माता जी से तो आपका मरण कोई भगवान ही सुधार सकता है, कभी सुना। बंधुओं जिनसे हमारी अनबन नहीं, उनसे हम क्षमा याचना कर रहे हैं। जिनसे हमारा मन मुटाव है, जिनसे हमारी अनबन है, क्यों हम अप्रत्याशानी क्रोध को साथ लेकर जाएं? क्रोध मान माया लोभ विचार चलता रहेगा, अप्रत्याशानी, प्रत्याशानी, संजनानी, तो ऐसे ऐसे ही क्रोध बढ़ता चला जाता है। उस क्रोध को यदि समाप्त ना किया जाए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक यदि क्रोध को समाप्त ना किया जाए, तो वो अप्रत्याशानी क्रोध हो जाता है। और जो अप्रत्याशानी क्रोध होता है वो हमारे अनंत अनंत जन्मों तक साथ चलता है। क्यों हम किसी से इतना प्यार रखते हैं? मरने के बाद कौन किसी का? अगले जन्म में आप पीछे देखने आओगे कि वो बहू क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है, नाना क्या कर रहा है। हमने अगला जन्म ले लेना है, पता नहीं कौन सी गति में जाएंगे, नरकों में जाएंगे, त्रियंच गति में जाएंगे, मनुष्य गति में जाएंगे, कौन किसको देखने आ रहा है। चलो देव गति में चले गए, अब ध्यान से देख भी लेंगे मेरी बहू क्या कर रही है क्या नहीं। और उसको अगर हमारा क्रोध साथ रहा वहां पर, तो वहां पर भी देवलोक में जाने के बाद बदले लेंगे उसको।
जिनको सकाम मरण और अकाम मरण का अर्थ ही नहीं पता होगा, वो अपने मरण को कैसे सुधार सकेगा। इसलिए कहते हैं प्रतिदिन रात को सोते समय हमें सागारी संथारा लेकर सोना चाहिए। आहार शरीर वृद्धि पचकू पाप आधार, मरण पाऊं तो होसरे जीऊं तो आधार। जब हम रात को सोते समय सागारी संथारा करते हैं, उस समय हम अपने मन से, वचन से, काया से उन सभी चीजों को बोसरा देते हैं जो हमारी निश्चराई है। एक बात याद रखना बंधुओं, इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना। यदि हम किसी चीज को बोसराते नहीं है, मरते समय यदि किसी चीज का त्याग नहीं करते, आप कहोगे इससे क्या हो जाता है महाराज जी? हो जाता है तो जो जो आपके निमित्त चीज है, बाद में जो जो व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा, वो सारा दोष आपको, सारा। मान लो किसी व्यक्ति के पास गन है, बंदूक है, उसने उसको बोसराया नहीं मरते समय, अपने जीवन में उसका त्याग नहीं किया, बोसरे नहीं किया, उसकी मृत्यु हो गई। आने वाले समय में किसी ने उस बंदूक का प्रयोग किया, गोली चली, किसी की मृत्यु हो गई, या उसने उससे हिंसाएं करनी शुरू कर दी, या उस बंदूक की चोरी हो गई, चोर ने उस बंदूक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जितनी वो हिंसाएं करेगा, जब तक उस बंदूक से हिंसाएं होती रहेगी, तब तक वो सारा पाप जिसकी बंदूक थी उसको, समझे आप? ऐसा भी होता क्यों नहीं? आपने एक गाड़ी खरीद ली और वो गाड़ी चोरी हो गई, आपने उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई, कल को चोर ने कुछ गलत काम किया, कौन पकड़ा जाएगा? जिसकी गाड़ी। आप कहोगे मेरी तो चोरी हो गई थी, फिर आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई? नहीं करवाई तो फिर अब आप भुगतो। जब यहाँ पर ये रूल है कि जब तक आप उसका अपने नाम से नहीं मिटवा देते, अपना नाम उस पर से नहीं हटवा देते, तब तक आपका नाम चलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी मोबाइल तक भी क्यों ना हो। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, यदि आपने उसको बंद नहीं करवाया, तो फिर उस मोबाइल से अगर कोई गलत काम होते हैं, कोई भी गलत फोन होते हैं, तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा, ना कि चोरी करने वाला जिम्मेदार। जब हमारे भारत में छोटे से संविधान में ये रूल बन सकता है, तो कर्मों में क्यों नहीं बन सकता? कर्मों में भी यही रूल बनेगा। आप बाजार से एक चक्कू खरीद कर लेकर आए और उस चक्कू से आप सब्जियां बनाते हैं, और आपका वो चक्कू है, आपने, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को हिंसात्मक चीज गिफ्ट नहीं देनी है। आप किसी को उपहार में ऐसी चीजें कभी मत दो, जैसे मिक्सी हो गई, जूसर हो गया, चक्कू आदि ऐसे उपकरण हो गए। जब तक वो उस चीज का इस्तेमाल करेगा, सारी हिंसा आपके पल्ले में आई जा रही है। बिना मतलब की बताओ, आपने अंतिम समय में उस चक्कू को नहीं बोसराया, कल को उस चक्कू से जितनी हिंसाएं होंगी, जितने भी हिंसाएं होंगी, सारी आपके खाते में लिखी जाएगी। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है भगवान हमारी, कितनी सूक्ष्मता से बताते हैं भगवान महावीर स्वामी, लेकिन हम अज्ञानी जीव फिर भी समझने को तैयार नहीं। बंधुओं, इसलिए सुधारना है अपने अंतिम मन। जैसे हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने अपने अंतिम मरण को सुधारा था। पूज्य श्री मायाराम जी महाराज, कुछ संतों का जिक्र करती हूँ आपके सामने। पूज्य श्री मायाराम जी महाराज भिवानी में चतुर्मास कर रहे थे। उस समय में एक सेठ जी उनके पास आए, कहने लगे महाराज मंगल पाठ की कृपा करो। क्या बात सेठ जी, जल्दी जा रहे हो? जी आज कोर्ट में पेशी है। अच्छा भाई, तुम्हारी आज पेशी है, मेरी परसों पेशी। फिर मेरी क्या मतलब गुरु जी? कहते बस जी लिए जितना जीना था, हमारी भी परसों पेशी लग जाएगी। अब तो मामला अब जिंदगी का समाप्त होने वाला है, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज कर देंगे। सेठ जी ने मंगल पाठ सुना लीजिए। समाज वालों को इकट्ठा किया, कहा भाई मामला कुछ और लगता है, इतने बड़े संत ऐसी बात कह रहे हैं, सावधान हो जाओ, थोड़ी तैयारी वगैरह जो करनी हो, किसी को दर्शनों करने के लिए बुलाना हो, तो पहले ही इस बात का ध्यान रखना
इतने बड़े संतों ने ये बात कही है तो कोई रहस्य हो। तो खैर उन्होंने मौन कर दिया, अपने संतों से कहा कि अब मेरा बेटा है, मैं मौन करता हूँ, अब कोई मेरी ध्यान साधना में भूल नहीं आए। संत गुरु जी ये क्या, बस अब तो चलने का समय आ। ध्यान पूर्वक श्री संत को जैसे ही पता लगा, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लोगों को निमंत्रण भेजने शुरू कर दिए। देखो ऐसे ऐसे भी मरण होते हैं। बंधुओं, जो उन्होंने समय बताया, जो उन्होंने दिन बताया, संधारने के साथ, ध्यान के साथ उनका अंतिम मरण ऐसा सकाम मरण। पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज बुढ़लाना मंडी में विराजमान थी। दिवाली व्यतीत हो चुकी थी। दिवाली से अगले दिन उन्होंने अपनी शिष्याओं को बुलाया, श्री संत को बुलाया और कहने लगे श्री संत से, क्योंकि साधना अभी छोटी छोटी उम्र की थी, छोटी छोटी दिशाओं में थी, कि अब ये साधनों की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, हमारा तो चलने का समय है। गुरु जी महाराज ये क्या कर रहे हो? साधना रोने लगी, आज ध्यान करने लगी। उन्होंने कहा तुम मुझे वचन दो कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम में से कोई नहीं आना। अरे गुरुओं का मरण तो सकाम मरण होता है, इस मरण को तो उत्सव मनाया जाता है, इस उत्सव पे रोना कैसा, आत्म ध्यान कैसा करना, तुम्हें हौसला रखना है। अभी तुम्हारी दीक्षा बहुत छोटी है। हमारी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की दीक्षा उस समय मात्र 7 वर्ष की। क्या होती है उम्र 21 साल की थी, क्या होती है इनकी उम्र जब गुरु अलग हो जाते हैं। बंधुओं, उनका तो दोनों पर बुरा हाल था। उस समय उन्होंने उनको कहा कि सुंदरी तुम अपने जीवन में ऐसा नाम करना कि मुझे फक्र हो कि मेरी ऐसी ऐसी शिष्याएं हो। और बंधुओं, इस तरह से उन्होंने संधारा कर दिया और कहा 7 दिन है तुम्हारे पास, 7वें दिन इस तारीख को, इस तिथि को, इतने बजे मेरा मरण होगा। तो 7 दिन तक तुम्हें कुछ पूछना हो, तुम्हें कुछ स्वाध्याय करना हो, तुम्हें कुछ सीखना हो तो तुम सीख। और बंधुओं, 7 दिन तक वो अपने ध्यान साधना में संधारे में रहे। साधना शास्त्र सुनाती रहती थी, क्योंकि उन्हें आंखों से दिखता नहीं था, उन्होंने अपनी दोनों आंखें निकलवाई हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने सकाम मरण के साथ अपने अंतिम मरण को पूर्ण किया। जो उन्होंने तिथि दी, जो उन्होंने तारीख बताई, जिस दिन उन्होंने कहा उतने ही बजे संधारे के साथ उनका दिन। ऐसी ऐसी महान हस्तियों का सकाम मरण होता है, जो इस लोक में भी कल्याणकारी होता है, परलोक में भी कल्याणकारी होता है। बंधुओं, तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज को कौन नहीं जानता, जिनको 72 दिन का संसार रहा है। अभी 2 साल पहले पानीपत में एक साध्वी जी हुई, कुसुम प्रभारी, बिल्कुल ठीक थे। अचानक उनके हाथ में कुछ दिक्कत हुई, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन में 1-2 दिन का समय लग जाएगा, तो ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा। पहले भी हार्ट का मामला है, सक्सेस होना भी हो तो फिर कितना समय है मेरे पास? कहते कि अगर दोबारा अटैक ना आए तो सोचा भी जा सकता है, लेकिन अगर दोबारा अटैक आ जाए तो रात भी निकालनी मुश्किल है, कुछ नहीं निकाला। अच्छा, उन्होंने हमको रात को 11 बजे इस बात को बुला दिया। 11 बजे 7:30 को इकट्ठा किया, रात समाज को बुला दिया। समाज वाले भी बताते हुए क्या बात हुई? कहते कि संधारा करना। कहते गुरु जी रात निकाल लो, कल हम आपको अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, ऐसे थोड़ी आपको ऐसे करना, अभी संधारा करना। कहते साधु की जिंदगी का क्या होगा? कहते नई रात निकली तो ये इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। कहते बहुत जिंदगी जी, अब क्या जीने की इच्छा करना है, बहुत जी लिए, अब तो अपने मरण को सुधारना है, अंतिम गति को सुधारना है, अंतिम गति को सुधारना है। कहते बस अब संधारा करना। संघ को बुलाया साधुओं की साक्षी से और उधर आचार्यों को उपाध्यायों की आज्ञा से उन्होंने संधारे का प्रस्थान किया। बंधुओं, संधारा कर दिया, आसान नहीं होता। संधारा बहुत मुश्किल प्रक्रिया है।
22 दिन निकल गए उनके संसार। एक सादगी का इतना बड़ा संसार इतिहास में सबसे बड़ी बात बनी और फिर 1 जनवरी को उनका देह। बंधुओं, ये अवस्था होती है सैकाम मरण। अपना हमने जन्म कैसे लिया ये हमारे हाथ में नहीं था। जिंदगी हम जी रहे हैं भाग्यों के और कर्मों के अधीन जी रहे हैं, लेकिन मरण हमारे हाथ में है। हमें अपना मरण सुधारना है। किस तरह से सुधारना है? निरासक्त भाव से बहुत जीविए जिंदगी का। अभी अगर अंतिम समय में जीने की इच्छा रखेंगे तो फिर अपना मरण कब सुधारेंगे? कोई ऐसे श्रावक भी हमने देखे जिनको 1 महीने का संसारा आ जाता है। ऐसी श्राविकाएं देखी जो कई दिन तक संसार में रहकर अपने मरण को सुधारती हैं। आप तो सुनते भी हो बंधुओं कि कितना उत्तम होता है ये अंतिम मरण। जब उसको सुधारा जाए तो वो मरण सकाम मरण बन जाता है। तो ऐसा इस अध्ययन में वर्णन किया गया। अकाम मरण और सकाम मरण में मरने वाला जीव का क्या गति हो सकती है? मैं आपको एक कथा के माध्यम से, इतिहास में एक कथा आती है पुंडरीक और पुंडरीक। पुंडरीगिरी नाम की एक नगरी थी, उसमें 2 भाई युवराज पुंडरीक और पुंडरीक। पुंडरीक बड़े भाई थे। पिता का देहांत हुआ, गद्दी तो उनको मिलनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता के देहांत से प्रेरित होकर संयम को अंगीकार कर लिया। राजमहलों को छोड़कर जब संयम में आए, कहाँ तो राजसी पकवान थे, कहाँ संयम में आने के बाद रूखा सूखा भोजन मिलना, उससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर भी वो अपना संयम का पालन करते रहे। एक दिन वो भी आ गया जब उनको दाहत ज्वर हो गया। घूमते विचरते हुए अपने गुरु की आज्ञा से वो अपनी पुंडरीगिरी नगरी में पधार गए। छोटा भाई जो राजा बन चुका था पुंडरीक, उसने अपने भाई की स्थिति को देखा, उनकी बिगड़ते हुई स्थिति को देखा, शारीरिक स्थिति को देखा। उन्होंने निवेदन किया गुरु से कि गुरुदेव आप उस समय यहाँ पर पधारो ताकि मैं अपने भाई का अच्छे वैद्यों से यहाँ पर इलाज करूँ। गुरु ने आज्ञा दे दी, इलाज शुरू हो गया। अच्छा इलाज शुरू हुआ, वैद्यों ने बड़े ही सुंदर ढंग से इलाज किया। तो वो जो पुंडरीक मुनि थे वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन अब उनको वहां नगर में रहना, अच्छा आहार पानी मिलना और सभी तरह की सुख सुविधाओं में उनका मन रच कर गया। गुरु ने विहार के लिए कहा तो बहाना बना लिया, अभी गुरु जी अभी कमजोरी बहुत है, आप विहार कर लो, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। गुरु आदि सभी संत विहार कर गए और वो पुंडरीक मुनि वहीं पर ही रह गए। अब तो महीना बीता, 2 महीने बीते। अब भाई ने भी देखा, क्या भाई महाराज ज्यादा सुख सुविधाएं मिल गई तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। संयम अपनी जगह है, शारीरिक सुविधाएं अपनी जगह है, इनको अब विहार कर देना चाहिए। उन्होंने
पूरी ध्यान साधना में लगे कि बस ये जन्म सुधारना है, जितने भी दिन का मुझे संयम मिला है इस संयम के जीवन का पालन करना है। तो लंबी तपस्याएं करने लगे, सूर्य के तापना लेना, शीत के तापना लेना, ऐसी ऐसी साधना करने लगे, विष्णु प्रतिमाएं स्वीकार करना। बंधुओं, एक सप्ताह जो पुंडरीक राजा बने थे उनको कहाँ तो वो ऐसे संयमी जीवन जी रहे थे, रूखा सूखा आहार करना, कहाँ एकदम से ऐसे राजसी भोजन पर आ गए, उनको फिर से वही बीमारी पैदा, फिर से दहाड़ हो गया, बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। और उधर जो पुंडरीक मुनि बने थे, कहाँ राजसी नहर सुख सुविधाएं, कहाँ एकदम से तपस्या करना, शीत की तापना ले, सूर्य की तापना ले, ये तपस्या कर, वो तपस्या कर, उनको भी शारीरिक वेदना हुई, शारीरिक बीमारी हुई, उधर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उधर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। क्या हुआ? वो शांति के साथ, हर तरह से समता के साथ अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना। पुंडरीक मुनि क्या सोचते रहे कि धन्य है मेरे भाई ने संयम लिया था, लेकिन किस तरह से उन्होंने संयम का त्याग कर दिया। धन्य है जो ये संयम मुझे मिला है, मुझे इस संयम का पालन करना है, उत्कृष्ट संयम को जीना है। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस शरीर के प्रति कैसी आसक्ति रखनी, सोचते रहे और उन्होंने अपना अंतिम मरण सुधारा, उनको संसारे के साथ मरण प्राप्त हुआ। बंधुओं, वहां से मरकर वो पुंडरीक मुनि अनुत्तर विमानों में, पुंडरीक मुनि अनुत्तर विमानों में, अनुत्तर सलवार सीधे, कहाँ सबसे ऊंचा देखो, सबसे ऊंचा अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। और उधर वो पुंडरीक राजा को जब बीमारी हुई, वैद्यों से इलाज नहीं ठीक हो पाए, बहुत इलाज करवाया, नहीं स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो पाए, तो क्या हुआ? अंतिम मरण बिगड़ गया और मरण बिगड़कर 7 नरक में नाम किए। उनका कितना दिन का संयम था? कुछ दिनों का। पुंडरीक मुनि का संयम कितने दिनों का था? कुछ दिनों। अनुत्तर विमान प्राप्त कर लिया, 1000 साल राजा बनकर रहे, राजसी सुख सुविधाएं भोगी, लेकिन अंतिम मरण में, अंतिम समय में वो संयम पाला, वो साधना की, अनुत्तर विमान मिल गया और उनका 1000 साल का संयम था, अंतिम मरण बिगाड़ दिया। अंतिम समय में इतनी आसक्ति हुई कि बंधुओं ये है फर्क सकाम मरण में और अकाम। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा अंतिम मरण कैसा होना चाहिए। अंतिम मरण हमारी अगली गति पर डिपेंड करता है। हमारा जैसा अंतिम मरण होगा वैसे ही बंधुओं हमारी आने वाली गति होगी। हमारी कई गतियां सुधर जाती हैं, कई भाव सुधर जाते हैं यदि हमारा मरण सही हो। तो इस अध्ययन में अकाम मरण, सकाम मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण आदि का उल्लेख किया गया है, जिसे पढ़कर साधक सकाम मरण को प्राप्त करे, अकाम मरण को छोड़े। तो इस तरह से आपने इस अध्ययन में सुना। छठा अध्ययन आता है खुडाग नियम छठम अध्ययन, जिसका नाम है निर्ग्रंथ शुल्लक अध्ययन। निर्ग्रंथ शुल्लक अध्ययन, शुल्लक का क्या अर्थ होता है? साधुता के ब्रह्मचार संबंधी वर्णन जिसमें उपलब्ध हो, संक्षिप्त वर्णन जिसमें उपलब्ध हो, उसे शुल्लक कहा जाता है। साधु के आचार संबंधी, साधु को क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा जीवन जीना है, कैसे संयम की मर्यादाएं करनी है, ये वर्णन जिसमें उपलब्ध हो उसको शुल्लक कहा जाता है। और निर्ग्रंथ किसको कहा जाता है? ग्रंथ का अर्थ होता है काम। अर्थ और काम की आसक्ति गांठ है। उस आसक्ति रूप गांठ से जो मुक्ति को चाहता है, जो उस गांठ से मुक्त होना चाहता है, या जो उस आसक्ति से मुक्त हो चुका है, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। ऐसे उस निर्ग्रंथ का आचार व्यवहार जिस अध्ययन में वर्णित हो वह शुल्काचार निर्ग्रंथ के अध्ययन है। बंधुओं, इस अध्ययन में बताया गया है जिस साधु के जीवन में अभी तक साधुत्व का रस परिपक्व नहीं हुआ, साधु तो बन गया लेकिन साधुत्व का रस नहीं आया,
या सोच समझकर नहीं करता, ऐसे उस साधु को भी शुल्लक निर्ग्रंथ कह देते हैं। तो उसको संयम में दृढ़ करने के लिए या उसे मोक्ष मार्ग में परिपक्व बनाने के लिए जो शिक्षाएं एक साधु को देनी चाहिए, उन शिक्षाओं का वर्णन इस अर्थ में। जैसे आप किसी लड़की को ससुराल में विदा करते हो तो उसे ससुराल से संबंधित गृहस्थ जीवन से संबंधित शिक्षाएं देते हो। बेटा ऐसा करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखी बन जाएगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन नरक के समान बन जाएगा। क्योंकि एक नारी ही है जो अपने गृहस्थ जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। उसी प्रकार एक साधु को भी भगवान महावीर ने शिक्षा दी कि यदि तुम इन आचारों का पालन करोगे, यदि तुम इस तरह का चिंतन करोगे तो तुम्हारा ये साधु जीवन आनंदमय व्यतीत होगा, तुम्हारा अगला भाव सुधर जाएगा। यदि तुमने इस बात का पालन नहीं किया, मेरे बताए हुए आचारों का पालन नहीं किया, तो यही साधु जीवन तुम्हारे लिए नरक का भी कारण बन सकता है। एक साधु के लिए बंधुओं, कहीं आप सोचे कि साधु को तो देवलोक ही मिलेगा, इस भ्रम में मत रहना। एक साधु के लिए भी चारों गतियां खुली हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। एक साधु मरकर चारों गतियों में जा सकता है, सिर्फ उसका मरण कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसका आचार कैसा है, उसका बाह्य आचार कैसा है और आंतरिक आचार कैसा है। देखो आचार दो प्रकार का हो गया, बाह्य और आंतरिक। बाहर से तो मैं बहुत संयम का पालन कर रहा हूँ, बहुत संयम, कठोर से कठोर। आपको दिखाई दे रहा है महाराज बहुत तपस्वी है, बहुत संयमी है, ऐसा कठोर संयम जैसे चौथे आरे का संयम। लेकिन मेरे अंतर में कषायों की अग्नि जल रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ। मेरे उस संयम के पीछे क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे संयम से प्रभावित हो, अभिमान आ गया, मान की इच्छा, छल कपट करना। तो इस तरह से क्रोध, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो राग, द्वेष, क्रोध में एकदम से भर जाता। बंधुओं, ऐसा वो संयम जो बाहर से तो उत्पीड़ित है लेकिन अंदर से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से भरा हुआ है। क्योंकि भगवान ने कहा हल्का किसे करना है, शरीर को हल्का नहीं करना, हल्का करो कषाय। जब तक कषाय हल्के नहीं होंगे तब तक कुछ भी हल्का नहीं होगा। एक व्यक्ति एक साधु के पास गए, कहने लगे महाराज आत्मा का कल्याण कैसे? उन्होंने कहा साधु जीवन लो और अपने आप को हल्का करो तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। उसने साधु जीवन ले लिया, सन्यासी बन गया। अब वो अपने आप को हल्का करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर चला गया। 1 महीने तक तपस्या की, लौट कर आया और रास्ते में एक बहन ने सफाई करने वाली थी, उसने गलती से देखा नहीं उधर और उसने वो कूड़ा उसके ऊपर डाल दिया। इतना क्रोध आया, उसको गालियां देने लगे, तुम्हें दिखता नहीं है, साधु जा रहा था, ये है वो है। अपने कपड़े झाड़े, गुरु के पास आया, कहने लगा गुरु जी अब बताओ क्या हो गया मेरी आत्मा का कल्याण? अब मुझे वो साधना बताओ जिससे मैं कई लब्धियों को प्राप्त कर सकूं। गुरु ने कहा बस अभी और बदला। वो फिर गया, फिर 2-3 महीने व्रत तपस्या करके आया। अब तो शरीर बहुत कमजोर सा हो गया था। फिर आया, वो महीना फिर सफाई कर रही थी, उसने उसके ऊपर फिर कूड़ा डाल दिया, वो फिर उसको गालियां देने लगा, कपड़े झाड़े बदले और गुरु के पास आया। कहने लगे गुरु जी अब तो मेरी साधना पूरी होगी ना, देखो मैं कितना बदला हो गया। कहने लगे नहीं बस अभी और बदला। फिर गया, फिर साधना करके आया 4-5 महीने, बहुत कमजोर, अब तो उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी। फिर रास्ते में एक महिला मिली, उसने फिर उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया, फिर क्रोध में भर गया, गालियां देने लगा। फिर बाद में कपड़े झाड़ कर गुरु के पास आया, कहने लगा गुरु जी अब तो मेरी
बंधुओं उसने तो अपनी उंगली तोड़ी और गुरु के ऊपर फेंक करना। क्या बताओ, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, हड्डियां कड़-कड़ बोलने लग गई, टूट जाती है जरा सा चिपकाने से। और कितना बदला हो। गुरु कहने लगे मैंने शरीर से बदला होने की तो बात की, तुम शरीर से तो बदले हुए लेकिन तुम्हारा क्रोध वैसा ही है जैसा पहले दिन था। वही गालियां, वही व्यवहार, वही सब कुछ, बस शरीर से बदला नहीं होना, क्रोध से बदला होना। साधु का आचार बाह्य और आभ्यंतर आचार कैसा? बाहर से तो संयम है लेकिन अंदर में उस संयम के प्रति खेद खिन्नता है। क्या भगवान महावीर ने बता दिया गर्मी में रहो, गर्मी में भी कोई आ जाता है। क्या भगवान महावीर ने बता दिया सर्दी में रहो, सर्दी में भी कोई आ जाता है। देरी करना, वो नहीं करना, अंदर क्या है? खिन्नता का भाव है, द्वेष का भाव है, रोष है, क्रोध है संयम के प्रति, और बाहर हम संयम की क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसा वो संयम किस काम का बंधु। और एक संयम वो है जो बाहर नहीं है लेकिन अंदर में हमारे मन में विचार है, काश मैं भी ऐसा उत्कृष्ट संयम का पालन कर पाता। हे प्रभु, मुझसे गर्मी सहन नहीं होती लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब मैं आपके बताए हुए मार्ग का उत्कृष्टता से पालन करूंगा। कैसा बंधु? जैसा मरीचि का संयम। मरीचि ने भगवान के बताए हुए धर्म का पालन नहीं किया लेकिन मन से उसकी आराधना की। किसका संयम कितना उत्कृष्ट है ये केवल भी जानते हैं। हम सामान्य मनुष्य तो बाहर बाहर तो देखते हैं, अंदर में क्या है ये हम नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए इस अध्ययन में साधुओं के लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि उनको किस तरह से संयम का पालन करना है। साधु को सभी प्राणियों के प्रति ममत्व भाव रखना चाहिए। वो किसी भी जीव को सताने का काम नहीं करे, किसी के प्रति आसक्ति नहीं करे, छह काया के प्रति उसके मन में मैत्री का भाव हो, वो छह काया की हिंसा से बचे। और जो मन वचन और काया से शरीर वर्ण रूप से सर्वथा अनासक्त रहता है वही श्रेष्ठ निर्ग्रंथ है। और जो मन से, वचन से, काया से मैं तो बहुत सुंदर हूँ, रोज अपने मुंह को ही चमकाता रहे, अपने शरीर को चमकाता रहे। एक किसी ने कह दिया महाराज क्या बड़े सुंदर हो, पर फिर क्या था? रोज उस भाई के सामने अपना मुंह चमकाने लग गया कि रोज मेरी प्रशंसाएं हो। ऐसा वो साधु बंधुओं तुम्हें आसक्त रहता हुआ, संयम जीवन का पालन करता हुआ भी अनंत दुखों को प्राप्त करने वाला बनता है। तो इसलिए साधु को हर चीज से निरासक्त रहना चाहिए। ऐसा वो साधु जो निरासक्त होकर विचरण करता है वो अनुत्तरज्ञानी, अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर ज्ञान दर्शनधारी भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग का पालन करता हुआ या तो अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है या फिर देव गति को और मोक्ष गति को प्राप्त करता है। ऐसा छठे अध्ययन में भगवान महावीर ने बताया। आप सभी ने सुना, कल इसकी मूल वासना भी की जाएगी तो सभी समय का ध्यान रखेंगे। आज के पाठ का अनुष्ठान का वासना का लाभ लिया है श्री ओम प्रकाश जैन, सुधीर जैन, श्री शांति प्रकाश जैन, संयोगिता जैन, राजीव जैन, अल्पा जैन परिवार, राजीव जैन जो भोजन मंत्री भी हैं, इन परिवार की तरफ से आज के पाठ का लाभ लिया गया है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन्होंने शास्त्र की स्थापना की। परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सभी मिलकर बोलेंगे बोलो बोलो रे देवारी महावीर के, बोलो बोलो रे देवारी महावीर के, कि तारनहार है प्रभु, कि पालनहार है प्रभु महावीर जी। प्रभु सबके दुखड़े मिटाते, प्रभु सबके दुखड़े मिटाते, प्रभु भव जल पार लगाते, प्रभु भव जल पार लगाते, कि केवल हार है प्रभु, कि केवल हार है प्रभु महावीर जी। श्री प्रार्थना का पाठ आपके क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका है तो सभी समय पर आए और शास्त्र की वासना का लाभ उठाए। समय 8:15 से 9:15 बजे तक का रखा गया है। क्षेत्र में जो
त्याग भोसले तपस्या करने वालों को धन्यवाद आगे बढ़ने वालों को अब श्री संत के महामंत्र जी संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमार जी महाराज साहेब, उपप्रवक्ति शिरोमणि और डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहेब, थाने साहब के श्री चरणों में निजी समाज में नमस्कार करता है तथा माला श्री जी आप जी का सदा पूछता है। आज के जाप का नाम श्री शांति प्रकाश जी, श्रीमती संयुक्ता जैन, श्री राजीव